क्या होता है जब एक अरबपति नीलामी में एक हताश अकेली मां को खरीदता है। लेकिन तभी एक ऐसे रहस्य का पता चलता है जो सब कुछ बदल देता है। नीचे एक टिप्पणी छोड़ें और हमें बताएं कि आप कहां से ट्यूनिंग कर रहे हैं। लाइक करें और टिप्पणी करके हमें बताएं कि आप इस मनोरंजक कहानी के लिए तैयार हैं। सभी लोग कहानी का आनंद लें। सारा एक युवा महिला थी जो अपने बेटे उमर के साथ अनगिनत कठिनाइयों का सामना कर रही थी। कोई अन्य विकल्प न होने पर उसने एक असामान्य नीलामी में भाग लेने का फैसला किया, जहां महिलाओं को वस्तुओं की तरह नीलाम किया जाता था और उनकी कंपनी को अमीर, शक्तिशाली पुरुषों द्वारा खरीदा जाता था। उसके लिए यह कोई विकल्प नहीं था, यह उसका एकमात्र मौका था। आलीशान हॉल के एक कोने में बैठी सारा को उन फैसलों का भारी बोझ महसूस हो रहा था जो उसे वहां ले आए थे। उसका दिल अनियमित रूप से धड़क रहा था। हर धड़कन डर और अनिश्चितता से भरी हुई थी कि आगे क्या होगा। लेकिन वह अपने बेटे उमर के बारे में सोचती रही, जो उस रात अपने बुजुर्ग पड़ोसी की देखभाल में था। अतिदेय बिलों, बेदखली के मंडराते खतरे और उमर द्वारा रातें भूखे पेट सोने के कारण उसे यह अकल्पनीय निर्णय लेना पड़ा। कार्यक्रम आयोजक, एक बेदाग सूट और एक जबरदस्त मुस्कान वाला व्यक्ति, निर्देश देने के लिए उसके पास आया। याद रखें, सारा, अपना संयम बनाए रखें, मुस्कुराएं और सीधे मेहमानों की ओर न देखें। उन्होंने जाने से पहले निर्देश दिया। हॉल सुंदर पोशाक में पुरुषों से भरा हुआ था। प्रत्येक महिला को ऐसे देख रहे थे मानो वे प्रदर्शन पर रखी गई कला की अमूल्य कृतियां हों। जैसे ही उसका नाम पुकारा गया, सारा को अपने गले में गांठ महसूस हुई। लॉट नंबर 23। आयोजक ने अपनी नाटकीय, गणनात्मक आवाज में घोषणा की। तेज रोशनी वाले मंच की सीढ़ियां चढ़ते समय सारा के पैर कांपने लगे। तीव्र रोशनी ने उसे क्षण भर के लिए अंधा कर दिया और स्पॉटलाइट की गर्मी ने उसके माथे पर पसीने की बूंदें ला दीं। उसने अपना सिर ऊंचा रखने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि शिकारी निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। एक सच्ची विदेशी सुंदरता, आयोजक ने विशेषणों का उपयोग करते हुए कहा, जिससे सारा को और भी अधिक उजागर होने का एहसास हुआ। भीड़ ने सहमति में बड़बड़ाया। अचानक कमरे में एक गहरी, प्रभावशाली आवाज गूंजी, $1 करोड़। हॉल में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें आखिरी पंक्ति में बैठे सांवले रंग की त्वचा और चुभती आंखों वाले एक आदमी की ओर घूम गईं। उन्होंने शक्ति और अधिकार की आभा प्रदर्शित की। अपने धन और विवेक के लिए जाने जाने वाले अरब अमीर अहमद अल्फेड ने अपनी बोली लगाई थी। शुरुआती राशि से आश्चर्यचकित आयोजक ने पुष्टि करने के लिए राशि दोहराई। किसी अन्य बोली का पालन नहीं किया गया। बिक गया, उसने संतुष्ट मुस्कान के साथ घोषणा की। सारा को लगा कि उनके पैर कमजोर हो गए हैं, लेकिन मंच से उतरते समय उन्होंने संयम बनाए रखा। उसका जीवन बिल्कुल अपरिवर्तनीय रूप से बदल गया था। अहमद उसके पास आया। उसकी दृष्टि गंभीर और अपठनीय थी। हमें शर्तों पर चर्चा करने की जरूरत है, उसने उसका मार्गदर्शन करने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए शांति से कहा। सारा झिंझकी, लेकिन उसके पीछे पीछे एक निजी कमरे में चली गई, जहां मंच पर उसने जो भाग्य तय किया था उसका आधिकारिक तौर पर निर्धारण किया जाएगा। कमरा विशाल और सुंदर ढंग से सुसज्जित था। अहमद ने सारा को बैठने के लिए एक कुर्सी की ओर इशारा किया। वह पास की मेज के पास गया और वहां पहले से रखा हुआ एक लिफाफा उठाया। यहां अनुबंध है, उन्होंने इसे सारा को सौंपते हुए कहा। इसे ध्यान से पढ़ें। सारा ने दस्तावेज लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। जब वह पहले कुछ खंड पढ़ रही थी तो कमरे में सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। जैसे ही वह मुख्य अनुभाग तक पहुंची, उसकी सांसें तेज हो गईं। आप चाहते हैं कि मैं एक बच्चा पैदा करूं और उसे आपके पास छोड़ दूं? उसने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। अहमद ने अपनी बाहें पार कीं और सिर हिलाया। मुझे एक वारिस चाहिए। बच्चे के जन्म के बाद तुम चले जाओगे। अनुबंध इसे बहुत स्पष्ट करता है। सारा उठ खड़ी हुई। उस पर आक्रोश और डर की लहर दौड़ रही थी। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ूंगी। अहमद की आंखें झुक गईं, लेकिन उसकी आवाज स्थिर रही। जब आप उस नीलामी में शामिल हुए तो आपको पता था कि आपको क्या मिल रहा है। अब पछतावे की कोई गुंजाइश नहीं है।
यह अमानवीय है, सारा ने अनुबंध को कसकर पकड़ते हुए जवाब दिया। क्या आपको लगता है कि आप बस एक बच्चा खरीद सकते हैं और मां को त्याग सकते हैं? अहमद आगे बढ़ा। उसकी उपस्थिति कमरे पर हावी हो गई। मैंने तुम्हारे लिए $1 मिलियन का भुगतान किया सारा। यह कोई सनक नहीं थी। अब आपके पास कोई विकल्प नहीं है। सारा को अपने दिल की धड़कन महसूस हुई। वह जानती थी कि वह ऐसी स्थिति में फंस गई है जिससे वह आसानी से बच नहीं सकती। अहमद ने उसके सामने मेज पर एक कलम रख दिया। अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर कीजिए। एक बार जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो आपको पैसे मिलेंगे और आप अपना जीवन जीने के लिए स्वतंत्र होंगे। सारा ने कॉन्ट्रैक्ट को घूर कर देखा। उसके हाथ गुस्से और निराशा से कांप रहे थे। उसने उमर और उसके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए किए जा रहे बलिदान के बारे में सोचा। आंसू गिरने का खतरा था, लेकिन उसने उन्हें रोक लिया। यह सही नहीं है, वह बुदबुदाते हुए फिर बैठ गई। अहमद झुक गया। उसकी दृष्टि तीव्र थी। यहां क्या सही है या क्या गलत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बात मायने रखती है वह यह है कि आप समझौते का सम्मान करें। सारा जानती थी कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। भारी मन से उसने कलम उठाई और अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। अहमद ने दस्तावेज लिया और कहा, बहुत अच्छा, कल सुबह हम आवश्यक चिकित्सा परीक्षण करेंगे और आपको मेरी हवेली ले जाया जाएगा। कुछ आराम मिलना। वह सारा को उसके विचारों और पछतावे के साथ अकेला छोड़कर कमरे से बाहर चला गया। उसने अनुबंध पर अपने हस्ताक्षर को देखा। ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपनी किस्मत खुद ही सील कर दी हो। अगले दिन एक लिमोजीन उस छोटे से अपार्टमेंट के सामने सारा का इंतजार कर रही थी, जहां वह रहती थी। उमर को अलविदा कहना संक्षिप्त और दर्दनाक था। उसने उससे कहा था कि उसे कुछ महीनों के लिए दूर काम करने की जरूरत है और जब भी संभव हो फोन करने का वादा किया। बच्चा मासूम और अनजान, आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ लहरा रहा था, इस बात से बेखबर कि उसकी मां क्या सह रही थी। हवेली की यात्रा खामोश थी। सारा ने खिड़की से बाहर देखा। रेगिस्तानी परिदृश्य को धीरे धीरे आधुनिक शानदार संरचनाओं की जगह लेते हुए देखा। जब वे पहुंचे तो संपत्ति की भव्यता ने उसे अवाक कर दिया। ऊंचे ऊंचे लोहे के दरवाजे बेदाग बगीचों और एक हवेली को प्रकट करने के लिए खोले गए, जो सीधे किसी परी कथा से बनी हुई लगती थी। अहमद प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहा था। उसकी अभिव्यक्ति हमेशा की तरह गंभीर थी। उसने कमरे और घर के नियमों को संक्षेप में समझाते हुए उसे अंदर निर्देशित किया। फातिमा नाम के एक स्टाफ सदस्य की देखभाल में उसे छोड़ने से पहले उन्होंने कहा, आपकी निजी गोपनीयता का सम्मान किया जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप बिना किसी सवाल के समझौते के अपने हिस्से को पूरा करेंगे। फातिमा, एक दयालु मध्यम आयु वर्ग की महिला, ने सारा को अपने कमरे में दिखाया। वह स्थान सुंदर सजावट और नरम रंगों से सुसज्जित था, जो उसके पिछले जीवन की सादगी के बिल्कुल विपरीत था। बिस्तर पर उसके लिए चुने गए कपड़े और सामान रखे हुए थे। फातिमा ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ कहा, अगर आपको किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं पास रहूंगी। सारा ने उसे धन्यवाद दिया, लेकिन इस जगह पर अजनबी होने के एहसास से वह खुद को रोक नहीं पाई। उस रात जब उसने अपने कमरे की बालकनी से क्षितिज की ओर देखा तो उसके विचार उमर की ओर मुड़ गए। उसे दूर होने का दर्द दम घोंटने वाला था, लेकिन उसे विश्वास करना था कि वह उसके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सबसे अच्छा काम कर रही थी। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक ने उसके विचारों को तोड़ दिया। यह अहमद था। कल हम अपने भरोसेमंद डॉक्टर से मिलेंगे, उसने जाने से पहले उसे सूचित किया। सारा ने चुपचाप सिर हिलाया। हर गुजरते पल के साथ उसके फैसले का बोझ बढ़ता गया, लेकिन अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। अगली सुबह सारा जल्दी उठ गई। हवेली का सन्नाटा सांत्वना देने से ज्यादा बेचैन करने वाला था। वहां उसकी पहली रात की नींद हराम हो गई थी। वह आगे क्या होगा, इसके बारे में लगातार विचारों से भरी हुई थी। बिस्तर नरम था, चादरें रेशमी थीं, लेकिन वास्तविकता के बोझ के कारण शांति पाना असंभव हो गया था। जल्द ही फातिमा ने उसे अहमद के डॉक्टर के पास ले जाने के लिए दरवाजा खटखटाया। हवेली के माध्यम से यात्रा को इसकी स्पष्ट विलासिता से चिह्नित किया गया था। फारसी कालीनों से सजाए गए हॉलवे,
प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा बनाई गई पेंटिंग और सावधानी पूर्वक बनाए गए बगीचों को प्रदर्शित करने वाली विशाल खिड़कियां। सारा के पास लिमोजीन में जाने से पहले यह सब करने के लिए मुश्किल से ही समय था जो उन्हें क्लिनिक तक ले जाएगी। डॉक्टर का कार्यालय दुबई के मध्य में एक आधुनिक इमारत में था। शांत स्वभाव और आश्वस्त करने वाली आवाज वाले व्यक्ति डॉ हसन ने सारा का पेशेवर तरीके से स्वागत किया। गहन जांच के बाद उन्होंने घोषणा की कि पहली निषेचन प्रक्रिया शुरू करने के लिए सब कुछ सही स्थिति में है। सारा ने अपनी बेचैनी छुपाने की कोशिश करते हुए चुपचाप सिर हिलाया। अहमद पूरी प्रक्रिया के दौरान दूर रहे और अपनी सामान्य शांत मुद्रा से दूर से ही निरीक्षण करते रहे। उसके लिए यह उसकी जिम्मेदारियों को पूरा करने की दिशा में एक और कदम था, लेकिन सारा के लिए यह एक दर्दनाक अनुस्मारक था कि उन 9 महीनों के अंत में उसे खुद के एक टुकड़े को पीछे छोड़ने के दुख का सामना करना पड़ेगा। हवेली में वापस आकर सारा ने उस जगह का पता लगाकर अपना ध्यान भटकाने की कोशिश की। प्रत्येक कमरा पिछले कमरे से अधिक भव्य लग रहा था, मानो अहमद की संपत्ति की कोई सीमा न हो। वहां फर्श से छत तक अलमारियों वाली एक लाइब्रेरी, संगमरमर के स्तंभों से घिरा एक इंडोर पूल और विदेशी वाद्य यंत्रों से भरा एक संगीत कक्ष था। अपनी भव्यता के बावजूद हवेली खाली, लगभग निष्प्राण महसूस हुई। सारा ने देखा कि हालांकि अहमद सुंदरता से घिरा हुआ रहता था, लेकिन उसका जीवन गहरे अकेलेपन से भरा हुआ लगता था। वह शायद ही कभी मुस्कुराता था और शिष्टाचार के उसके कुछ कृत्य ठंडे और सोच समझकर किए गए थे। पहले कुछ दिनों में अहमद ने सारा के साथ अपनी बातचीत व्यावहारिक मामलों तक ही सीमित रखी। उन्होंने सुनिश्चित किया कि सब कुछ अनुबंध के अनुरूप हो, लेकिन कभी भी व्यक्तिगत संबंध बनाने का प्रयास नहीं किया। दूसरी ओर सारा को लगा कि वह जगह से बाहर हो गई है। उसने अपनी रातें छत पर घूरते हुए बिताईं, यह सोचकर कि उसका बेटा कैसा कर रहा है, और उसकी सुबह इस तथ्य को स्वीकार करने की कोशिश कर रही थी कि जल्द ही वह एक बच्चे को जन्म देगी जिसे वह अपना नहीं कह सकती। दूसरे सप्ताह में अहमद ने कुछ व्यापारिक सहयोगियों के लिए हवेली में एक औपचारिक रात्रिभोज का आयोजन किया। समझौते के तहत सारा को सुरुचिपूर्ण ढंग से कपड़े पहनने और अहमद के साथ जाने का निर्देश दिया गया था। उसने जो पोशाक पहनी थी वह आश्चर्यजनक थी, लेकिन हॉल में भव्य सीढ़ी से उतरते समय उसके कदम अनिश्चित थे। मेहमानों ने उसे उत्सुकता से देखा। कुछ ने विनम्रता से उसका स्वागत किया, जबकि अन्य ने एक दूसरे पर नजरें डालीं, जिससे उसे लगा कि वह उजागर हो गई है। हालांकि अहमद पूरे समय उसके साथ रहे और उसका परिचय मेरे विशेष अतिथि के रूप में कराया। तुम ठीक हो? उन्होंने चिंता के एक दुर्लभ क्षण में पूछा, जब वे एक शांत कोने की ओर चले गए। मैं समायोजित करने की कोशिश कर रही हूं, सारा ने ईमानदारी से उत्तर दिया। अहमद ने सिर हिलाया, लेकिन इससे अधिक कुछ नहीं कहा। उनके लिए सामाजिक कार्यक्रम एक औपचारिकता थे, उनके दायित्वों का विस्तार। हालांकि सारा के लिए यह एक ऐसी दुनिया में उतरने जैसा था जिसे वह पूरी तरह से नहीं समझती थी। डिनर के बाद सारा थकी हुई अपने कमरे में चली गई। सोने से पहले उसने उमर का हालचाल जानने के लिए अपने पड़ोसी को बुलाया। उसके बेटे की प्रसन्न आवाज ने उसे सांत्वना दी, लेकिन आंसू भी लाए। उसे अत्यधिक लालसा महसूस हुई, लेकिन वह जानती थी कि वह वापस लौटने के प्रलोभन में नहीं पड़ सकती। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सारा को अहमद के बारे में छोटी छोटी बातें नजर आने लगीं, जो उसके कठोर बाहरी स्वरूप के विपरीत थीं। वह सावधानीपूर्वक और मांग करने वाला था, लेकिन उसने मानवता के संक्षिप्त क्षण भी दिखाए। एक दोपहर उसने उसे बगीचे में पाया। वह स्वयं एक दुर्लभ पौधे को पानी दे रहा था, जो उसे विशेष लग रहा था। सारा की जिज्ञासा को देखते हुए उन्होंने समझाया, यह पौधा मेरी मां का था। वह कहती थी कि इसकी देखभाल करने से शांति मिलती है। सारा को सहानुभूति की वेदना महसूस हुई। पहली बार अहमद एक प्रभावशाली व्यक्ति कम और अपने दर्द से निपटने की कोशिश करने वाले व्यक्ति की तरह अधिक लग रहे थे। उसे यह एहसास होने लगा कि भले ही उनकी प्रेरणाएं अलग अलग हों, फिर भी उन दोनों पर भारी बोझ है। हवेली में लंबी दोपहर के दौरान फातिमा भी सारा से अधिक खुलने लगी। हाउसकीपर ने
अहमद के जीवन के बारे में कहानियां साझा कीं और बताया कि कैसे उसने अपने माता पिता की मृत्यु के बाद बहुत कम उम्र में जिम्मेदारियां उठाई थीं। इन वार्तालापों से सारा को उस आदमी को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली जो तब तक अभेद्य लगता था। फिर भी अकेलापन बना रहा। सारा हवेली या अहमद से जुड़ाव बढ़ाने से बचती रही, लगातार खुद को याद दिलाती रही कि वहां उसका समय सीमित था। फिर भी अलगाव के बीच उसे बगीचों में घूमने और अपनी बालकनी से तारों को निहारने में बिताई गई शांत रातों में सांत्वना मिली। एक शाम अहमद ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। वह सामान्य से कम कठोर लग रहा था। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी नरम हो गई। हमें बात करने की जरूरत है, उन्होंने प्रवेश करते हुए कहा। सारा अधिक निर्देशों या मांगों की अपेक्षा करते हुए बैठ गई। इसके बजाय अहमद अनिश्चित दिखे, मानो सही शब्द खोज रहे हों। मैं जानता हूं कि यह व्यवस्था आपके लिए कठिन है, उन्होंने कहना शुरू किया। मेरा इरादा इसे कठिन बनाने का नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप यह जानें कि सब कुछ के बावजूद मैं आपके साहस का सम्मान करता हूं। सारा अचंभित रह गई। अहमद के शब्द अप्रत्याशित रूप से दयालु थे और पहली बार उसने उसकी आंखों में कुछ ऐसा देखा जिस पर उसने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। भेद्यता। वह क्षण संक्षिप्त था, लेकिन उसके मन में संदेह का बीज बोने के लिए पर्याप्त था। शायद अहमद उतना ठंडा नहीं था जितना वह दिखता था। शायद मुखौटे के पीछे कोई उसके जैसा टूटा हुआ था। उसके जाने के बाद सारा ने खुद को उनकी बातचीत पर विचार करते हुए पाया। हवेली में पहुंचने के बाद पहली बार उसे लगा कि उनके रिश्ते में कुछ और गहरा होने की संभावना हो सकती है, भले ही दूर हो। हवेली में दिन धीमी गति से चलते रहे, लेकिन हर पल सारा और अहमद के बीच जटिल गतिशीलता में एक नई परत जुड़ता दिख रहा था। वे पहेली के टुकड़ों की तरह थे जो उन परिस्थितियों के बीच एक साथ फिट होने की कोशिश कर रहे थे जो उन्हें एक साथ लाई थीं। सारा को पता था कि समय बीत रहा है और जल्द ही वह अहमद के बच्चे को जन्म देगी। इस वास्तविकता ने उसे भयभीत कर दिया, लेकिन इसने एक बढ़ती हुई जिज्ञासा भी पैदा कर दी। वह आदमी कौन था जिसने उसे इतना गहरा बलिदान देने के लिए कहा था? आप अहमद के अब तक के इरादों के बारे में क्या सोचते हैं? यदि आप रुचि रखते हैं तो लाइक बटन दबाएं और अपने विचार टिप्पणी छोड़ें। हवेली में जीवन अधिक पूर्वानुमानित लय का अनुसरण करने लगा। सारा, हालांकि अभी भी अपने निर्णय के बोझ से जूझ रही थी, उसने घर और अपनी नई दिनचर्या के बारे में छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। बगीचा उसकी शरण स्थली बन गया, एक ऐसी जगह जहां वह सूरज की गर्मी महसूस कर सकती थी और फव्वारों से बहते पानी की सुखद आवाज सुन सकती थी। उसने देखा कि अहमद भी बगीचों में बहुत समय बिताता है। वह बातचीत शुरू करने के लिए अपने रास्ते से बाहर नहीं गया, लेकिन सारा बता सकती थी कि वह उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। हवा में एक सूक्ष्म तनाव था जिसे दोनों ने पहचाना, लेकिन संबोधित न करने का फैसला किया। एक दोपहर बगीचे में घूमते समय सारा ने अहमद को एक पेड़ की सावधानीपूर्वक छंटाई करते हुए देखा। जब उसे उसकी उपस्थिति का एहसास हुआ तो उसने अपने काम पर लौटने से पहले थोड़ी देर ऊपर नजर डाली, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि उसे बातचीत की उम्मीद नहीं थी। क्या आपको बागवानी पसंद है? सारा ने चुप्पी तोड़ते हुए साहस दिखाया। अहमद ने उसकी ओर देखे बिना उत्तर दिया, इससे मुझे अपने विचारों को व्यवस्थित करने में मदद मिलती है। सारा को उनके जवाब में एक छोटी सी शुरुआत का एहसास हुआ। वह आरक्षित थे, लेकिन पूरी तरह से अगम्य नहीं थे। उसने उसकी जगह का सम्मान करने का फैसला किया, लेकिन उसके कठोर पहलू के पीछे की जटिलता के बारे में अपनी बढ़ती जिज्ञासा को नजरअंदाज नहीं कर सकी। उस शाम रात्रिभोज के दौरान अहमद ने सारा के साथ मेज पर बैठकर उसे आश्चर्यचकित कर दिया। तब तक उसका भोजन अकेले ही होता था, जिसे फातिमा अपने कमरे में या घर के एक शांत कोने में परोसती थी। वह शांत लग रहा था, लेकिन उसकी उपस्थिति में एक ऐसा प्रभाव था जिसे सारा नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। क्या आप एडजस्ट कर रहे हैं? उसने चुप्पी तोड़ते हुए शराब का गिलास अपने ऊपर डालते हुए पूछा। सारा ने अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, जितना हो सके मैं ऐसा सोचती हूं।
अहमद ने एक पल के लिए उसका अध्ययन किया, मानो उसके विचारों को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। मुझे पता है कि यह आसान नहीं है, लेकिन मुझे आशा है कि आप समझेंगे कि यह सब आवश्यक है। सारा पूछना चाहती थी, किसके लिए जरूरी? लेकिन यह विचार अपने तक ही सीमित रखा। इसके बजाय उसने सिर हिलाया और चुपचाप खाना जारी रखा। उसके बोलने के तरीके में कुछ ऐसा था जिससे पता चलता है कि उसके प्रभावशाली व्यवहार के पीछे उसके मन में एक भावनात्मक बोझ था, जिसे उसने सावधानीपूर्वक छुपाया था। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, सारा को अहमद की ओर से दयालुता के छोटे छोटे कार्य नजर आने लगे। वह विवेकशील होते हुए भी विचारशील था। एक दिन जब उसने यूं ही अपनी मातृभूमि से कुछ खाद्य पदार्थों की कमी का उल्लेख किया, तो फातिमा विशेष रूप से उसके लिए तैयार किए गए व्यंजनों की एक ट्रे लेकर आई। श्री, अहमद ने मुझसे इन्हें बनाने के लिए कहा, फातिमा ने मुस्कुराते हुए समझाया। सारा हैरान थी, लेकिन बोली, कुछ नहीं। अहमद के इरादों को समझना कठिन था। एक ओर वह ठंडा और दूर था, दूसरी ओर वह सूक्ष्म तरीकों से उसकी भलाई की परवाह करता प्रतीत होता था। एक सुबह सारा को अपने बिस्तर के पास की मेज पर किताबों का एक संग्रह करीने से रखा हुआ मिला। उनमें वे उपन्यास और कहानियां भी थीं, जिनका उल्लेख उन्होंने एक अनौपचारिक बातचीत के दौरान किया था। वह अपने सीने में गर्माहट महसूस किए बिना नहीं रह सकी। उसे एहसास हुआ कि अहमद छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता है। एक निर्णायक क्षण तब आया जब सारा हवेली के संगीत कक्ष के पास पहुंची। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और नरम पियानो की धुनें दालान में गूंज रही थीं। उत्सुकतावश उसने अंदर कदम रखा और देखा कि अहमद एक ऐसे कौशल के साथ खेल रहा है जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। आप पियानो बजाते हैं? उसने आश्चर्य से पूछा। अहमद ने ऊपर देखा। ऐसे अंतरंग क्षण में कैद होने से वह स्पष्ट रूप से चौंक गया। जब मैं बच्चा था तब मेरी मां ने मुझे सिखाया था, उसने कीबोर्ड से अपने हाथ हटाते हुए कहा। यह खूबसूरत है, सारा ने करीब आते हुए टिप्पणी की। उसने अपनी नजरें फेर लीं, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो कि तारीफ का जवाब कैसे दिया जाए। उस संक्षिप्त क्षण में सारा ने देखा कि उसकी सारी कठोरता के पीछे कोई था जिसका उसके अतीत से गहरा भावनात्मक संबंध था। एक अन्य अवसर पर सारा बगीचे में थी जब एक छोटा पक्षी एक शाखा से गिर गया, स्पष्ट रूप से घायल हो गया। बिना किसी हिचकिचाहट के वह घुटनों के बल बैठी और धीरे से उस नाजुक प्राणी को उठा लिया। कुछ ही देर बाद अहमद प्रकट हुआ और उसे उत्सुकता से देख रहा था। आप इसके साथ क्या करेंगे? उसने पूछा। सारा ने दृढ़ विश्वास के साथ उत्तर दिया, जब तक यह फिर से उड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हो जाता, मैं इसकी देखभाल करूंगी। अहमद चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो प्रशंसा का भाव प्रकट कर रहा था। करुणा का वह सरल कार्य उसे अप्रत्याशित तरीके से छूता हुआ प्रतीत हुआ। हवेली में रातें अकेली थीं, लेकिन सारा को अपनी विकसित की गई छोटी छोटी दिनचर्या में आराम मिला। उसे खामोश गलियारों में घूमना और वास्तुकला की भव्यता को देखकर आश्चर्यचकित होना अच्छा लगता था। एक शाम वह दालान में अहमद से मिली। वह थका हुआ लग रहा था, उसकी विशेषताएं सामान्य से अधिक नरम थीं। नींद नहीं आ रही? उसने पूछा। सारा ने जवाब देने से पहले झिझकते हुए कहा, कभी कभी मेरे दिमाग में इतना कुछ होने पर यह कठिन होता है। अहमद ने सिर हिलाया, मानो वह पूरी तरह समझ गया हो। उसे आश्चर्य हुआ जब उसने उसे पुस्तकालय में चाय पीने के लिए आमंत्रित किया। किताबों से भरी अलमारियों के बीच बैठकर उन्होंने पहले से कहीं ज्यादा देर तक बातें की। उस पल में सारा को एहसास हुआ कि वह अहमद के मुखौटे से परे देखना शुरू कर रही थी। घरेलू कर्मचारियों ने भी बदलावों पर ध्यान दिया। फातिमा, जो हमेशा दयालु थी, अब सारा के करीब लगती थी, उसके साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार करती थी। यहां तक कि अहमद भी उसकी उपस्थिति में अधिक सहज लग रहा था, हालांकि उसने अभी भी अपनी औपचारिकता बनाए रखी। उसके उसे देखने के तरीके में कुछ अलग था, जैसे कि वह उसे एक नई रोशनी में देखना शुरू कर रहा हो। बदले में सारा कम अलग थलग महसूस करने लगी। उनके अनुबंध की प्रकृति के बावजूद उसने खुद को खाली प्रतीत होने वाली हवेली में
कनेक्शन और अर्थ के छोटे छोटे क्षणों की खोज करते हुए पाया। फिर भी उसकी स्थिति की वास्तविकता अभी भी उस पर छाया की तरह मंडरा रही थी। हर दिन वह खुद को याद दिलाती थी कि यह सब अस्थायी था। जैसे ही उनकी गतिशीलता में बदलाव के पहले संकेत सामने आए, सारा को पता चल गया कि उसे आगे की चुनौतियों के लिए तैयार रहने की जरूरत है। अहमद एक जटिल व्यक्ति था और वह उसके व्यक्तित्व की परतों को समझना शुरू ही कर रही थी। अंदर ही अंदर वह जानती थी कि उनकी यात्राएं गहरे स्तर पर आपस में जुड़ने लगी थीं। दिन बीतते रहे और सारा ने खुद को हवेली की दिनचर्या में डूबा हुआ पाया। भावनात्मक दूरी बनाए रखने की उनकी कोशिशों के बावजूद अहमद के साथ छोटे छोटे पलों ने उन पर प्रभाव छोड़ना शुरू कर दिया। बदले में उसने उसे बेहतर तरीके से जानने में बढ़ती, यद्यपि संयमित, रुचि प्रदर्शित की। उन्होंने जवाब दिया, मैं उनमें भविष्य देखता हूं, कुछ ऐसा जिसे प्यार और जिम्मेदारी के साथ पोषित करने की जरूरत है। उस अनुभव ने सारा को गहराई से प्रभावित किया। उसे एहसास होने लगा कि अहमद की कई परतें हैं जिन्हें उसे अभी भी उजागर करना है। क्या आप सारा और अहमद के पक्ष में हैं? यदि आप हैं, तो उस लाइक बटन को तोड़ दें और नीचे टिप्पणी में अपनी भविष्यवाणियां साझा करें। समय के साथ छोटे छोटे इशारे उन्हें करीब ले आए। अहमद ने सारा की पसंद और रुचियों के बारे में और अधिक पूछना शुरू कर दिया और बदले में उसने उसकी चौकसता के लिए प्रशंसा दिखाने के तरीके खोजे। बगीचे में उनकी बातचीत एक दिनचर्या बन गई, जैसे कि पुस्तकालय में उनकी शामें, जहां वे किताबें साझा करते थे और अपनी कहानियों पर चर्चा करते थे। उन रातों में से एक के दौरान अहमद ने एक सवाल पूछा जिसने उसे चौंका दिया। यदि आप अपने अतीत के बारे में कुछ भी बदल सकें, तो वह क्या होगा? सारा सोचते हुए कुछ क्षण चुप रही। मुझे लगता है कि मैंने अधिक बुद्धिमानी से चुना होगा कि किस पर भरोसा करना है, लेकिन साथ ही मुझे यकीन नहीं है कि मैं सब कुछ बदल दूंगा। गलत विकल्पों के बिना उमर मेरे पास नहीं होता। उसके बेटे का नाम छाया की तरह हवा में लटक गया। अहमद ने उसके शब्दों के महत्व को महसूस किया और उसे जगह देते हुए बातचीत को स्थानांतरित कर दिया। उनके बढ़ते संबंध के बावजूद सारा को अभी भी अनिश्चितता महसूस हो रही थी। वह जानती थी कि उनके बीच अनुबंध एक बाधा थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, भले ही वह अहमद को कितना भी पसंद करने लगी हो। उनका समय 9 महीने तक सीमित होने का विचार उसके मन में घूमता रहा। एक रात जब सारा अपनी बालकनी से तारों को देख रही थी, अहमद भी उसके साथ शामिल हो गया। वे कुछ देर तक मौन बैठे रहे, बस आकाश का चिंतन करते रहे। आप भविष्य के बारे में बहुत सोचते हैं, है ना? उसने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। सारा ने स्वीकार किया, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। यह सब बहुत अस्थायी लगता है। अहमद उसकी ओर मुड़ा और एक क्षण के लिए उसकी आंखें इतनी तीव्रता से उससे मिलीं कि उसकी सांसें थम गईं। भविष्य का निर्माण किया जा सकता है सारा। यह सब इस पर निर्भर करता है कि हम वर्तमान को कैसे संभालना चुनते हैं। सारा को एक गर्मजोशी महसूस हुई जिसे वह उन शब्दों से बयां नहीं कर सकती। हालांकि उसने सीधे तौर पर बात नहीं की थी, लेकिन उसके स्वर में एक अंतर्निहित वादा था, कुछ ऐसा जिसने उसे विश्वास दिलाया कि नियति अभी भी अलिखित हो सकती है। हवेली के कर्मचारियों को माहौल में बदलाव नजर आने लगा। जो ठंडक एक समय उस जगह को भर देती थी, उसकी जगह एक हल्के, लगभग स्वागत योग्य माहौल ने ले ली है। फातिमा विशेष रूप से यह देखकर प्रसन्न थी कि अहमद कैसे कम अलग-थलग और अधिक खुला लग रहा था। सारा ने भी अपने भीतर परिवर्तन देखा। कई महीनों में पहली बार उसे लगा कि वह अपने उस हिस्से के साथ फिर से जुड़ रही है जिसे उसने सोचा था कि वह खो चुकी है। फिर भी सारा को पता था कि वह एक चौराहे पर पहुंच रही है। वह पूरी तरह से जानती थी कि उसके और अहमद के बीच विकसित होने वाली भावनाएं चीजों को और भी जटिल बना सकती हैं, लेकिन अभी के लिए उसने वर्तमान को अपनाने का फैसला किया, भले ही भविष्य अनिश्चित बना हुआ हो। भोर हवेली में हल्की रोशनी लेकर आई, लेकिन सारा को बेचैनी महसूस हुई। उसके और अहमद के बीच बनने वाला बंधन कुछ ऐसा था जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी, और उमर के बारे में रहस्य का बोझ दिन ब दिन भारी होता गया।
अहमद द्वारा सच्चाई का पता चलने की संभावना ने उसे भयभीत कर दिया था। फिर भी इसे छिपाकर रखना असहनीय होता जा रहा था। नाश्ते के बाद सारा ने अपना दिमाग साफ करने के लिए बगीचों में घूमने का फैसला किया। उसने खुद को फूलों और पेड़ों के बीच खोने की कोशिश की, लेकिन उसकी शांति तब भंग हो गई जब उसने फातिमा को तुरंत बुलाते हुए सुना। सारा जल्दी से हवेली वापस आई और अहमद को लिविंग रूम में एक तस्वीर लिए हुए पाया। उनके हाव भाव को पढ़ना मुश्किल था। यह लड़का कौन है? उसने पूछा। उसकी आवाज नियंत्रित थी, लेकिन तनाव से भरी हुई थी। सारा ठिठक गई। उसके हाथ में जो फोटो थी वह उमर की थी, जो वह अपने साथ लाई हुई कुछ तस्वीरों में से एक थी। उसने इसे सावधानी से छुपाया था, लेकिन किसी तरह अहमद को यह मिल गया। वह मेरा बेटा है, सारा ने कांपती आवाज में स्वीकार किया। उसके बाद जो सन्नाटा था वह दम घोंटने वाला था। अहमद धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसकी गहरी आंखें उसकी आंखों पर टिकी थीं। तुमने मुझसे झूठ बोला, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी लेकिन तीखी थी। आपने मुझे शुरू से क्यों नहीं बताया? सारा को लगा कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन उसने खुद को अपना सिर ऊंचा रखने के लिए मजबूर किया। मुझे डर था कि इससे सब कुछ जटिल हो जाएगा, कि आप सोचेंगे कि मैं अनुबंध के लिए उपयुक्त नहीं था। अहमद ने अपनी बाहें फैला लीं, फिर भी उसकी जांच कर रहा था। और आप यह जानकर क्यों सहमत हुए, यह जानते हुए कि आपको अपने पीछे एक और बच्चा छोड़ना होगा? यह सवाल सारा के लिए एक झटके की तरह था। जवाब देने से पहले उसने गहरी सांस ली। मैंने यह उसके लिए किया, बिलों के लिए, बकाया किराया के लिए, वह रातें जब वह भूखा सोया। मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। उसके शब्द भावनाओं से भरे हुए थे और अहमद बहुत देर तक चुप रहा, मानो वह सब कुछ संसाधित कर रहा हो जो उसने अभी अभी सुना था। आखिरकार वह मुड़ा और खिड़की की ओर चला गया। आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए था, उसने क्षितिज की ओर देखते हुए कहा। सारा को उसके शब्दों में निराशा का एहसास हुआ और वह अपने आंसू नहीं रोक सकी। वह जानती थी कि यह क्षण उनके द्वारा बनाए जा रहे संबंध को तोड़ सकता है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि वह अब सच्चाई को छिपा नहीं सकती। उस रात बाद में अहमद ने सारा को पुस्तकालय में उसके साथ शामिल होने के लिए कहा। कमरे में लैंप की धीमी रोशनी से हल्की रोशनी थी, जिससे एक अंतरंग लेकिन तनावपूर्ण माहौल बन रहा था। अहमद अपनी सामान्य कुर्सी पर बैठा। उसके सामने दस्तावेजों का एक फोल्डर था। मैंने हमारे अनुबंध की शर्तों की समीक्षा की है, उन्होंने स्पष्ट रूप से शुरुआत की। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके द्वारा इस तरह रहस्य बनाए रखने की संभावना का उल्लेख करता हो। हालांकि इसमें यह भी नहीं बताया गया है कि जिस स्थिति में हम अभी हैं उसे कैसे संभालना है। सारा को घबराहट की लहर महसूस हुई। कृपया मुझे मत भेजो, मैं समझौते का अपना हिस्सा पूरा करूंगा, मैं वादा करता हूं। अहमद ने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया। मैं ऐसा सुझाव नहीं दे रहा हूं, लेकिन विश्वास जरूरी है सारा, और अब हमें इसे फिर से बनाने की जरूरत है। उसने फोल्डर खोला और एक शीट निकाली, उसे उसकी ओर सरका दिया ताकि वह पढ़ सके। मैं चाहता हूं कि आप उमर को देखें। आपको उनसे मिलने की अनुमति है, लेकिन एक शर्त पर। वह हमारी व्यवस्था के बारे में सच्चाई नहीं जान सकते, अभी नहीं। सारा ने चौंक कर पलकें झपकाईं। अहमद की उदारता ने उसे चौंका दिया, लेकिन इससे अपराध की एक नई लहर भी आ गई। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने पूछा। उसकी आवाज बमुश्किल फुसफुसाहट थी। अहमद ने मेज पर हाथ रखकर आह भरी। क्योंकि मैं जानता हूं कि बिना उत्तर के बड़ा होना कैसा होता है। मैं चाहता हूं कि आपके बेटे को कम से कम आपकी उपस्थिति का हिस्सा मिले, भले ही यह केवल अस्थायी हो। उन शब्दों में वह दर्द था जिसकी सारा को उम्मीद नहीं थी। पहली बार उसे लगा कि वह अहमद के कठोर व्यवहार के पीछे के कारणों को समझने लगी है। वह सिर्फ एक उत्तराधिकारी की तलाश करने वाला व्यक्ति नहीं था, वह भी गहरे घाव वाला व्यक्ति था। अगले दिन सारा को उमर से मिलने ले जाया गया। यात्रा लंबी थी, लेकिन हर मील उसे अपने बेटे के करीब लाता था। जब वह पहुंची तो भावनाएं उस पर हावी हो गईं। उमर उसे देखते ही उसकी बाहों में भाग गया और सारा ने उसे कसकर पकड़ लिया, जैसे वह उसे कभी छोड़ना नहीं चाहती थी। मां, आप वापस आ गईं, उसने कहा।
उसकी आवाज खुशी से भर गई। सारा मुस्कुराई, लेकिन उसका दिल भारी हो गया। वह जानती थी कि यह मुलाकात केवल अस्थायी थी और जल्द ही उसे उसे फिर से छोड़ना होगा। उन्होंने पूरा दिन एक साथ बिताया, पुराने दिनों की तरह खेलते और हंसते रहे। लेकिन जैसे ही रात हुई, सारा को उनके आसन्न अलविदा का बोझ महसूस हुआ। जब वह क्षण आया तो उमर ने उसे कसकर गले लगाया और पूछा, तुम कब लौटोगे? जल्द ही मेरे प्यार, उसने वादा किया, भले ही वह जानती थी कि यह शब्द कितना अनिश्चित था। हवेली में वापस सारा शारीरिक और भावनात्मक रूप से थकी हुई थी। अहमद लिविंग रूम में उसका इंतजार कर रहा था। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी। वह कैसा है? उसने पूछा। उसकी आवाज वास्तविक चिंता से भरी हुई थी। सारा पूरी तरह से असुरक्षित महसूस करते हुए उसके सामने सोफे पर बैठ गई। वह ठीक है, खुश है, लेकिन उसे छोड़ना कठिन है। अहमद ने सिर हिलाया, मानो वह अच्छी तरह समझ गया हो। उसने और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी निगाहों ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसके बाद के दिनों में उनके बीच की गतिशीलता बदल गई। वहां एक शांत समझ थी, एक पारस्परिक सम्मान था जो पहले मौजूद नहीं था। अहमद अधिक विचारशील हो गया और सारा बदले में उस पर अधिक भरोसा करने लगी। छोटे छोटे इशारे, जैसे भोजन साझा करना या बगीचों में टहलते समय बातचीत करना, सार्थक क्षण बन गए। एक शाम जब वे लाइब्रेरी में बैठे थे, अहमद ने कुछ ऐसा खुलासा किया जिसकी सारा को उम्मीद नहीं थी। जब मैं छोटा था तब मेरी मां की मृत्यु हो गई, उसने धीमी आवाज में कहा। मेरे पिता हमेशा दूर रहते थे, व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करते थे। मैं जिम्मेदारियों के साथ बड़ा हुआ, इससे पहले कि मैं उनका मतलब भी समझ पाता। सारा ने उसे करीब से देखा, यह महसूस करते हुए कि वह कुछ बेहद निजी बात साझा कर रहा था। यह कठिन रहा होगा, उसने ईमानदारी से कहा। यह था, लेकिन मुझे लगता है कि इसने मुझे आकार दिया कि मैं आज कौन हूं, और चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं इस भावना से उबर नहीं पाता कि हमेशा कुछ न कुछ कमी रहेगी। सारा को उसे सांत्वना देने की इच्छा हुई, लेकिन वह जानती थी कि अहमद ने अभी भी कुछ बाधाएं खड़ी कर रखी हैं। फिर भी असुरक्षा का वह क्षण उन्हें एक साथ करीब ले आया। जैसे जैसे महीने बीतते गए, उनका रिश्ता विकसित होता गया। शुरू में जो एक ठंडा समझौता था, वह अब आपसी सम्मान और प्रशंसा से चिह्नित हो गया था। सारा अहमद को न केवल एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में, बल्कि महान मानवता में सक्षम व्यक्ति के रूप में देखने लगी। बदले में अहमद ने सारा में एक ताकत और करुणा देखी जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। फिर भी वे दोनों जानते थे कि समय बीत रहा है और उन्हें जल्द ही अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ेगा। सारा की उम्र से मुलाकात के बाद के दिनों में हवेली में एक अजीब सी शांति आ गई। अहमद और सारा के बातचीत करने के तरीके में कुछ अलग था। जो रिश्ता एक समय तनावपूर्ण था, वह अब एक शांत स्वीकृति द्वारा चिह्नित महसूस हो रहा है। फिर भी अनुबंध का भार अभी भी उन पर निरंतर छाया की तरह मंडरा रहा था। सारा को छोटी छोटी दिनचर्या में सांत्वना मिली। उसकी सुबह बगीचे में घूमना, दोपहर में लाइब्रेरी में पढ़ना और रात बालकनी से तारों को निहारना। इसके बावजूद भी अपने बेटे का ख्याल कभी उनका पीछा नहीं छोड़ता था और उसकी आवाज उनके मन में गूंजती रहती थी। एक सुबह कॉफी पीते समय सारा अहमद के आगमन से आश्चर्यचकित हो गई। वह सामान्य से अधिक सहज लग रहा था और उसकी अभिव्यक्ति में लगभग कुछ दोस्ताना था। मैं चाहता हूं कि आप आज मेरे साथ आएं, उन्होंने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। सारा ने उत्सुक होकर उसकी ओर देखा। कहां जाना है? उसने पूछा। मेरे परिवार की एक संपत्ति पर मेरी बैठक है। यह एक शांत जगह है और मुझे लगता है कि आपको यह पसंद आएगा। वह एक पल के लिए झिझकी, लेकिन अंततः मान गई। हवेली छोड़ने के किसी भी अवसर का स्वागत है। कार की सवारी शांत थी, लेकिन असुविधाजनक नहीं थी। अहमद शांति से गाड़ी चलाता रहा, जबकि सारा शहर के केंद्र से बाहर निकलते समय दृश्यों को बदलती हुई देखती रही। लगभग 1 घंटे के बाद वे रेत के टीलों से घिरी एक एकांत संपत्ति पर पहुंचे, पारंपरिक अरबी शैली में बने एक छोटे से घर के साथ। यह जगह शांतिपूर्ण थी। यह जगह मेरी मां का निवास स्थान था, अहमद ने कार से बाहर निकलते हुए समझाया। जब भी उसे शांति की जरूरत होती थी तो वह यहां आती थी। सारा अहमद की सादगी
और आकर्षण की प्रशंसा करते हुए उसके पीछे पीछे घर तक चली गई। हवेली के विपरीत यहां सब कुछ अधिक आकर्षक लगा। दीवारें गलीचों और प्राचीन लालटेनों से सजी हुई थीं और हवा सुगंधित जड़ी बूटियों की खुशबू से भरी हुई थी। अहमद उसे रेगिस्तान की ओर देखने वाली एक छत पर ले गया। सन्नाटा पूर्ण था, केवल हवा की धीमी आवाज से टूटा। सारा लकड़ी की कुर्सियों में से एक पर बैठी और हफ्तों की तुलना में अधिक सहज महसूस कर रही थी। अहमद ने उसके बगल में बैठते हुए कबूल किया, यह एकमात्र जगह है जहां मैं स्पष्ट रूप से सोच सकता हूं। सारा ने क्षितिज की ओर देखते हुए उत्तर दिया, यह सुंदर है। अहमद कुछ क्षण चुप रहा और फिर पूछा, क्या तुम्हें अपने घर की याद आती है? सारा ने इस सबसे पहले अपने जीवन पर विचार करते हुए आह भरी। मुझे इसकी याद आती है कि यह एक साधारण जगह है, लेकिन यादों से भरी हुई है। अहमद ने कुछ समझते हुए सिर हिलाया। उस पल में कुछ राहत देने वाली बात थी। एक ऐसा संबंध जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। संपत्ति के दौरे के बाद अहमद और सारा के बीच संबंध और भी स्वाभाविक हो गए। उसने उसे अपने जीवन के और भी पहलुओं में शामिल करना शुरू कर दिया, जैसे हवेली के कर्मचारियों के साथ बैठकें और दैनिक दिनचर्या के बारे में निर्णय। सारा के लिए यह एक क्रूर व्यवसायी के मुखौटे के पीछे के व्यक्ति को बेहतर ढंग से समझने का अवसर था। एक शाम रात्रिभोज के दौरान अहमद ने एक अप्रत्याशित विषय उठाया। उन्होंने लापरवाही से कहा, मैं हवेली में कुछ मरम्मत करने के बारे में सोच रहा हूं, इसे और अधिक स्वागत योग्य महसूस कराने के लिए कुछ। सारा ने आश्चर्यचकित होकर अपनी भौहें ऊपर उठाईं। और आपके मन में क्या है? मैं एक ऐसी जगह बनाना चाहता हूं जहां एक परिवार घर जैसा महसूस कर सके। अहमद ने अपनी नजरें चुराते हुए जवाब दिया। सारा को लगा कि उसका दिल कस गया है। यह पहली बार था जब उन्होंने भविष्य की संभावना का उल्लेख किया था, जिसमें उनके अनुबंध के अलावा और भी बहुत कुछ शामिल था। हालांकि वह जानती थी कि ऐसी कल्पना के वास्तविकता बनने से पहले अभी भी बहुत कुछ हल करना बाकी है। एक दोपहर जब सारा बगीचों में घूम रही थी, उसने फातिमा को चाय और कुकीज के साथ एक ट्रे ले जाते हुए पाया। गृहस्वामी प्रसन्न लग रहा था और सारा टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोक सकी। फातिमा, आज तुम विशेष रूप से प्रसन्न लग रही हो, कुछ हुआ क्या? फातिमा मुस्कुराई। उसकी आंखें चमक उठीं। यह देखना बहुत अच्छा है कि यहां चीजें कैसे बदल रही हैं। हवेली कभी भी जीवन से इतनी भरी हुई महसूस नहीं हुई। सारा को अपना चेहरा लाल महसूस हुआ, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह जानती थी कि फातिमा उसके और अहमद के बीच बदलती गतिशीलता का जिक्र कर रही थी। भले ही वह भविष्य के बारे में अभी भी अनिश्चित महसूस कर रही थी, लेकिन यह निर्विवाद था कि कुछ खिल रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सारा को एहसास होने लगा कि अहमद भी बदल रहा है। उसने उसके साथ अधिक समय बिताया, खुद को अधिक असुरक्षित और पहुंच योग्य दिखाया। बातचीत जो कभी संक्षिप्त और औपचारिक हुआ करती थी, अब घंटों तक खिंच जाती है, जिसमें दोनों अपने जीवन के बारे में और भी बातें साझा करते हैं। उनमें से एक बातचीत में अहमद ने कुछ ऐसा खुलासा किया जिसने सारा को बहुत प्रभावित किया। मैं कभी नहीं जानता था कि अपनी मां को खोने का दुख कैसे सहूं, उसने स्वीकार किया। उसकी आवाज भावनाओं से भारी थी। वह हमारे परिवार की सहारा थी। जब वह चली गई तो सब कुछ बिखर गया। सारा को सहानुभूति की लहर महसूस हुई। वह जानती थी कि किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को खोना कैसा होता है, भले ही अलग अलग तरीकों से। उस पल ने उनके बीच और भी मजबूत बंधन बना दिया। उनकी बढ़ती नजदीकियों के बावजूद सारा को पता था कि अनुबंध अभी भी एक बाधा है। जितना वह अहमद से जुड़ती जा रही थी, उनकी स्थिति की वास्तविकता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उसने भविष्य के बारे में सोचते हुए अपनी भावनाओं को अपनी जिम्मेदारियों के साथ संतुलित करने की कोशिश करते हुए रातों की नींद हराम कर दी। एक रात अहमद ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी और बात करने के लिए कहा। वह अस्थिर लग रहा था, मानो किसी महत्वपूर्ण चीज से जूझ रहा हो। सारा के बिस्तर के सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए उसने कहना शुरू किया, मुझे पता है कि हमारी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह जानें कि मैं यह समझने की कोशिश कर रहा हूं कि इन सब का क्या मतलब है।
सारा को अपने दिल की धड़कन महसूस हुई। उनके शब्दों में कुछ ऐसा था जो एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत दे रहा था। मैं भी कोशिश कर रही हूं, उसने ईमानदारी से जवाब दिया। अहमद ने यह सुनकर राहत महसूस करते हुए सिर हिलाया। लंबी अनिश्चितताओं के बावजूद दोनों आगे आने वाली हर परिस्थिति का मिलकर सामना करने को तैयार थे। हवेली के कर्मचारियों को इन परिवर्तनों का प्रभाव दिखाई देने लगा। हमेशा चौकस रहने वाली फातिमा ने टिप्पणी की कि अहमद कितना हल्का, अधिक मानवीय लग रहा था। यहां तक कि अन्य कर्मचारियों ने भी टिप्पणी की कि कैसे सारा की उपस्थिति ने एक समय के ठंडे और अवैयक्तिक माहौल को बदल दिया था। सारा को अपनी ओर से घर जैसा अधिक महसूस हुआ। अनुबंध के भार के बावजूद वह हवेली को केवल एक अस्थायी पड़ाव से अधिक के रूप में देखने लगी। यह एक ऐसी जगह थी जहां वह कुछ बना रही थी, भले ही वह अभी तक निश्चित नहीं थी कि यह क्या बनेगा। प्रत्येक दिन के अंत में जब वह सितारों को देखती थी, तो सारा को पता चलता था कि वह एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच रही थी। उसके और अहमद के बीच बंधन कुछ ऐसा था जिसकी उसने योजना नहीं बनाई थी, लेकिन अब उसे अपरिहार्य महसूस हो रहा था। दोनों बदल रहे थे, और जो यात्रा उन्होंने एक साथ शुरू की थी, वह एक ऐसा आकार लेने लगी थी जिसकी किसी ने भी भविष्यवाणी नहीं की थी। हवेली में दिन बीतते रहे, लेकिन कुछ निर्विवाद हवा में घूमता रहा। सारा और अहमद का रिश्ता गहराता जा रहा था। छोटे छोटे इशारे, लंबी निगाहें और लंबी बातचीत ने संकेत दिया कि अनुबंध की सीमाओं को चुनौती दी जा रही थी। फिर भी सारा जानती थी कि उनके द्वारा साझा किया गया हर पल उसे एक महत्वपूर्ण मोड़ के करीब ले जा रहा था। एक सुबह जब अहमद अपने कार्यालय में दस्तावेजों की समीक्षा कर रहा था, सारा कॉफी की ट्रे लेकर अंदर आई। उसने ऊपर देखा, स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन जब उसने ट्रे को मेज पर रख दिया तो उसने कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा कि आप एक ब्रेक का उपयोग कर सकते हैं, उसने लापरवाही से बात करने की कोशिश करते हुए कहा। अहमद ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए उसका अध्ययन किया। धन्यवाद। हाल ही में ध्यान केंद्रित रखना कठिन हो गया है। सारा उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठने से पहले झिझकी। व्यवसाय के साथ कुछ? उसने उसके सिर को हिलाकर रख दिया। नहीं, अभी बहुत कुछ संसाधित करना है। उसके बाद जो सन्नाटा था वह बोझिल तो था, लेकिन असहज नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों अपने बीच लटके अनकहे शब्दों को तौल रहे हों। आखिरकार सारा ने चुप्पी तोड़ी। क्या आपको लगता है कि आपने अब तक सही निर्णय लिया है? अहमद ने उसकी ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति नरम हो गई। मुझे यकीन नहीं है। जीवन ने मुझे व्यावहारिक होना सिखाया, लेकिन कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि क्या इतना कठोर होने ने मुझे उन चीजों से दूर कर दिया है जो वास्तव में मायने रखती हैं। सारा को उसके शब्दों में भेद्यता का एहसास हुआ। पहली बार वह यह स्वीकार करते दिखे कि उनके परिवार और व्यावसायिक दायित्वों के अलावा और भी बहुत कुछ दांव पर लगा था। इसके बाद के दिनों में उनकी दिनचर्या बदलने लगी। अहमद ने सारा को बैठकों और सामाजिक कार्यक्रमों में अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित करना शुरू कर दिया। वह वास्तव में उसे अपनी दुनिया में शामिल करने में रुचि रखता था, और सारा उसके द्वारा उठाए गए दबावों और जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से समझने लगी थी। एक चैरिटी डिनर के दौरान अहमद ने सारा का परिचय उसकी साथी के रूप में कराया। मेहमानों ने एक दूसरे पर उत्सुकता भरी निगाहें डालीं, लेकिन अहमद उदासीन दिखे। उनके लिए दूसरों की राय अप्रासंगिक थी। हालांकि सारा खुद को मिल रहे ध्यान के बोझ से असहज महसूस कर रही थी। तुम ठीक हो? अहमद ने उसे एक शांत कोने में ले जाकर पूछा। सारा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे इसकी आदत हो गई है। अहमद ने कुछ देर के लिए उसका हाथ पकड़ा, एक ऐसा इशारा जिसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन साथ ही उसे सांत्वना भी दी। चिंता मत करो, मैं यहां आपके साथ हूं। उन सरल लेकिन सार्थक शब्दों ने सारा को एक अवर्णनीय गर्मजोशी से भर दिया। उनकी घनिष्ठता के क्षण और भी अधिक बढ़ गए। सारा ने देखा कि अहमद अधिक खुल रहा था, अपने जीवन के बारे में विवरण साझा कर रहा था जो पहले छिपा हुआ था। उन्होंने अपने बचपन, अपने परिवार की अपेक्षाओं और अल्फ्रेड विरासत को बनाए रखने के दबाव के बारे में बात की। बदले में
सारा ने अपने जीवन की कहानियां साझा की, उम्र के पालन पोषण के संघर्षों और चुनौतियों के बीच मिले खुशी के छोटे छोटे क्षणों के बारे में। अहमद ने ध्यान से सुना, जिससे अधिक मानवीय और ग्रहणशील पक्ष का पता चला। एक रात जब वे चांदनी रोशनी वाले बगीचों से गुजर रहे थे, अहमद अचानक रुक गए। सारा, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि सब कुछ के बावजूद तुमने मुझे वो चीजें दिखाई हैं जिन पर मैंने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। सारा ने आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर देखा। कैसा? जीवन में दायित्वों और अनुबंधों के अलावा भी बहुत कुछ है। कभी कभी आपको कुछ नए के लिए जगह बनाने की आवश्यकता होती है। सारा को अपने दिल की धड़कन महसूस हुई। वह जानती थी कि वह अहमद के प्यार में पड़ रही है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि अनुबंध एक अडिग बाधा बना हुआ है। हवेली के कर्मचारियों ने अपनी गतिशीलता में बदलाव देखना शुरू कर दिया। हमेशा चौकस रहने वाली फातिमा ने सारा के साथ और अधिक गर्मजोशी से व्यवहार करना शुरू कर दिया, मानो वह पहले से ही उसे घर के एक स्थायी हिस्से के रूप में देख चुकी हो। जब भी अन्य स्टाफ सदस्यों ने अहमद और सारा को एक साथ देखा, तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इसके बावजूद सारा वास्तविकता के वजन को नजरअंदाज नहीं कर सकी। हर गुजरते दिन के साथ अनुबंध का अंत नजदीक आता जा रहा था। सब कुछ खोने का डर, जिसमें अहमद के साथ बनाया गया रिश्ता भी शामिल था, उसे सताने लगा। एक दोपहर जब सारा लाइब्रेरी में पढ़ रही थी, अहमद उदास चेहरे के साथ अंदर आया। हमें बात करने की जरूरत है, उसने अपने पीछे का दरवाजा बंद करते हुए कहा। सारा ने हवा में तनाव को महसूस करते हुए किताब एक तरफ रख दी। क्या चल रहा है? अहमद मेज पर हाथ रखकर उसके सामने बैठ गया। हमें भविष्य पर चर्चा करने की जरूरत है। मैं जानता हूं कि अनुबंध में यह बताया गया है कि बच्चे के जन्म के बाद क्या होना चाहिए, लेकिन चीजें बदल गई हैं। सारा ने अपनी सांसें रोक लीं। वह जानती थी कि यह क्षण आएगा, लेकिन वह तैयार नहीं थी। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? उसने झिझकते हुए पूछा। अहमद ने दृढ़ता से कहा, मैं अन्य विकल्पों पर विचार करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम चले जाओ। सारा का दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि कैसे प्रतिक्रिया दे। वह जो सुझाव दे रहा था, वह बिल्कुल वही था जिसकी उसे आशा थी। फिर भी उसकी उम्मीदें बढ़ने के डर ने उसे रोक रखा था। और उसका क्या मतलब है? आखिरकार उसने पूछा। इसका मतलब है कि हमें मिलकर इस काम को करने का एक तरीका ढूंढना होगा। वे शब्द सारा के मन में गूंज उठे। वह जानती थी कि स्थिति जटिल है, लेकिन काफी समय बाद पहली बार उसे आशा की किरण महसूस हुई। इसके बाद के दिनों में सारा और अहमद ने अपने डर और अपेक्षाओं के बारे में अधिक खुलकर बोलना शुरू कर दिया। दोनों जानते थे कि वे अपनी योजना से कहीं अधिक भावनाओं से जूझ रहे हैं। सारा ने अहमद और उसके बेटे के साथ भविष्य की कल्पना करना शुरू कर दिया, जबकि अहमद ने एक वास्तविक परिवार बनाने की संभावना देखना शुरू कर दिया। फिर भी उन्हें अभी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अहमद अपने परिवार की अपेक्षाओं से परेशान रहा, जबकि सारा को यह स्वीकार करने के लिए संघर्ष करना पड़ा कि उसका जीवन कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा। लेकिन साथ मिलकर उन्हें एक दूसरे में ताकत मिली। एक शांत शाम को जब वे छत से तारे देख रहे थे, अहमद सारा की ओर मुड़ा और उसने कुछ ऐसा कहा जिसे वह कभी नहीं भूलेगी। मुझे नहीं पता था कि जब तक तुम मेरे जीवन में नहीं आए, तब तक प्यार क्या होता है। सारा के चेहरे से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वे दुख के कारण नहीं थे। वह जानती थी कि कठिनाइयों के बावजूद उनके बीच कुछ खास पनपा था। हवेली, जो कभी ठंडी और अलग थलग थी, अब एक घर बनने की क्षमता रखती है, और उनके बीच का बंधन किसी भी अनुबंध से अधिक मजबूत था। आप उनके बढ़ते बंधन के बारे में कैसा महसूस करते हैं? अगर यह आपके दिल को छू रहा है, तो हमें लाइक करें और हमें टिप्पणियों में बताएं कि आप क्या सोचते हैं कि आगे क्या होगा। जैसे ही सूरज हवेली में डूबने लगा, खिड़कियों से सुनहरी चमक बिखेरते हुए सारा पियानो पर संगीत कक्ष में बैठ गई, जो उसके नए अभयारण्यों में से एक है। उसने धीरे से अपनी उंगलियां चाबियों पर फिराईं और एक उदासी भरी धुन निकाली। तभी अहमद ने चुपचाप प्रवेश किया। क्या आपने खुद को खेलना सिखाया?
उन्होंने संगीत के धीमे प्रवाह को बाधित करते हुए पूछा। सारा ने आश्चर्य से ऊपर देखा, लेकिन एक फीकी मुस्कान दी। जब मैं छोटा था तो मेरी मां ने मुझे सिखाया। यह कुछ ऐसा था जो कठिन समय में भी हमें जोड़े रखता था। अहमद ने करीब आते हुए सिर हिलाया। वह पियानो बेंच पर उसके पास बैठा, उसकी उंगलियों को चाबियों पर नाजुक ढंग से सरकते हुए देख रहा था। आप में प्रतिभा है, उन्होंने धीरे से कहा। सारा को उनके बीच तनाव का बोझ महसूस हुआ, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अहमद आगे बढ़ने से पहले कुछ क्षण तक चुप रहा। सारा, हमने जो साझा किया है उसके बारे में मैं बहुत सोच रहा हूं, जो हमें इस बिंदु तक लाया है। उसने खेलना बंद कर दिया और उसकी ओर मुड़ गई। उसकी आंखों में गंभीरता ने उसे एहसास दिलाया कि वह कुछ महत्वपूर्ण बात कहने वाला था। और आपने क्या निष्कर्ष निकाला है? उसने शांत रहने की कोशिश करते हुए पूछा। अहमद ने बोलने से पहले गहरी सांस ली। मैं हमारे बीच बढ़ी भावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकता, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि मेरा अतीत और मेरे परिवार की उम्मीदें हमेशा बाधाएं रही हैं। सारा को आशा और आशंका का मिश्रण महसूस हुआ। अहमद शायद ही कभी अपने आंतरिक संघर्षों के बारे में बात करते थे, और यह सुनना एक संकेत था कि वह अपने स्वयं के राक्षसों का सामना करने के लिए तैयार थे। उसी शाम अहमद ने उसे बगीचों में टहलने के लिए आमंत्रित किया। हल्की हवा और सरसराती पत्तियों ने एक शांत वातावरण बनाया, लेकिन आसन्न बातचीत का बोझ हवा में लटक गया। मेरे पिता एक सख्त आदमी थे, अहमद ने साथ साथ चलना शुरू किया। उनका मानना था कि परिवार का सम्मान बाकी सबसे ऊपर है। मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश में बड़ा हुआ, और इसने दुनिया को देखने के मेरे नजरिए को आकार दिया। सारा ने अहमद के शब्दों में दर्द महसूस करते हुए ध्यान से सुना। अहमद ने आगे कहा, जब मेरी मां की मृत्यु हो गई तो वह और भी दूर हो गए। सब कुछ नियंत्रण बनाए रखने के बारे में हो गया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना से कुछ भी भटक न जाए। और इसीलिए आपको लगता है कि आपको एक वारिस की जरूरत है? सारा ने धीरे से पूछा। अहमद रुका और उसकी ओर मुड़ा। आंशिक रूप से, बल्कि इसलिए भी कि अंदर से मुझे लगता है कि मैं हमेशा अकेले रहने से डरता रहा हूं। सारा को अपने सीने में दर्द महसूस हुआ। वह जानती थी कि अकेलेपन से लड़ना कैसा होता है, लेकिन अहमद से यह सुनकर उसे एहसास हुआ कि उसके अभेद्य बाहरी स्वरूप के पीछे कोई गहरा मानवीय व्यक्ति था। अगले दिन अहमद ने सारा को रेगिस्तान की यात्रा पर उसके साथ चलने के लिए कहा। वे जल्दी चले गए, और जल्द ही विशाल सुनहरी रेत उनके सामने एक अंतहीन महासागर की तरह फैल गई। जब वे एक एकांत नखलिस्तान में पहुंचे तो अहमद ने बताया कि यह उनके लिए एक विशेष स्थान था, एक ऐसा स्थान जहां उन्होंने तब दौरा किया जब उन्हें स्पष्टता की आवश्यकता थी। यह जगह मुझे याद दिलाती है कि रेगिस्तान के बीच में भी जीवन है, उन्होंने क्रिस्टल क्लियर पानी के किनारे चलते हुए कहा। सारा को उस क्षण से जुड़ाव महसूस हुआ। उसे लगा कि यह उनकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। वे एक ताड़ के पेड़ की छाया में बैठ गए, और अहमद ने फिर से बोलना शुरू किया। मैंने अतीत और दूसरों की अपेक्षाओं में फंसकर इतना समय बिताया है कि मैंने कभी भी खुद को यह पता लगाने का मौका नहीं दिया कि मैं वास्तव में क्या चाहता हूं। सारा ने उसकी ओर देखा। उसके शब्दों में ईमानदारी महसूस हुई। और अब तुम क्या चाहते हो? उसने पूछा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अहमद उसकी ओर मुड़ा। उसकी आंखें सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। मैं अलग तरह से जीना चाहता हूं। मैं कुछ वास्तविक बनाना चाहता हूं, कुछ ऐसा जो अनुबंधों या दायित्वों से परिभाषित न हो। सारा को लगा कि उसके आंसू गिरने वाले हैं, लेकिन वह उन्हें रोकने में कामयाब रही। वे शब्द वही सब थे जो उसने सुनने की आशा की थी। फिर भी उनके बीच अनिश्चितताएं अभी भी बनी हुई थीं। जब वे हवेली लौटे तो उनके बीच का माहौल हल्का महसूस हुआ, लेकिन दोनों जानते थे कि अभी भी अनसुलझे मुद्दे थे। सारा ने अपनी रातें, अपनी पसंद और इस सब का उसके बेटे पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार करते हुए बिताईं। वह जानती थी कि आगे बढ़ने के लिए उसे अपने दर्द का सामना करना होगा और अपने डर को एक तरफ रखना होगा। एक रात बालकनी से तारों भरे आकाश को देखते हुए अहमद 2 कप चाय लेकर उसके साथ शामिल हो गया।
उसने सारा को एक थमा दिया और कुछ क्षणों के लिए चुपचाप उसके पास खड़ा रहा। तुम्हें पता है सारा, वह धीमी आवाज में शुरू हुआ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिलूंगा जो मुझे मेरी हर बात पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देगा। उसने उसके शब्दों का वजन महसूस करते हुए उसकी ओर देखा। आपने मुझे दिखाया है कि और अधिक पाना संभव है। जिम्मेदारियों और अपेक्षाओं से परे कुछ के लिए जगह है। सारा ने फीकी मुस्कान दी। उसकी आंखें भावनाओं से भर गईं। उसने उत्तर दिया, आपने मुझे यह भी दिखाया है कि दर्द के बीच ताकत पाना संभव है। मैं तुम्हारे बिना इतनी दूर नहीं आ पाता। इसके बाद के दिनों में अहमद ने उनके बीच की गतिशीलता को बदलने के लिए ठोस कदम उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने अनुबंध की समीक्षा की और जबकि बच्चे के भविष्य से संबंधित धाराएं बनी रहीं, उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि वह एक ऐसा समाधान खोजना चाहते थे जो उन दोनों के लिए उचित हो। सारा को राहत और आशंका का मिश्रण महसूस हुआ। वह जानती थी कि आगे अभी भी चुनौतियां हैं, लेकिन उसे यह भी महसूस हुआ कि वे अंततः सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। हवेली के कर्मचारियों ने बदलावों पर ध्यान दिया। अहमद की सामान्य शीतलता की जगह गर्म व्यवहार ने ले ली थी और सारा अधिक आत्मविश्वासी और सहज लग रही थी। एक दोपहर हमेशा चौकस रहने वाली फातिमा ने सारा से कहा, मैं हमेशा से जानती थी कि मिस्टर अहमद एक अच्छे दिल वाले हैं। उसे बस इसे ढूंढने में मदद के लिए किसी की जरूरत थी। अब तक जो कुछ भी हुआ उसके लिए कृतज्ञता की लहर महसूस करते हुए सारा मुस्कुराई। सकारात्मक बदलावों के बावजूद सारा को पता था कि भविष्य अभी भी अनिश्चित है। उसे और अहमद को अपने डर का सामना करना जारी रखना होगा और कुछ स्थायी बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा। लेकिन पहली बार उसे उम्मीद महसूस हुई, एक मौका कि प्यार चुनौतियों पर काबू पा सकता है। जैसे ही हवेली में सूरज एक बार फिर डूब गया, सारा और अहमद छत पर एक साथ बैठे क्षितिज को देख रहे थे। दोनों जानते थे कि आगे की राह कठिन होगी, लेकिन उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर इसका सामना करने की ठानी। हवेली का माहौल स्पष्ट रूप से बदला हुआ था। प्रारंभिक तनाव को हल्के मूड में बदल दिया गया था, लेकिन भविष्य का भार अभी भी सारा और अहमद पर लटका हुआ था। वे दोनों जानते थे कि वे एक चौराहे पर हैं और कठिन निर्णय लेने होंगे। एक सुबह अहमद ने सारा को बातचीत के लिए अपने कार्यालय में बुलाया। कमरा आमतौर पर भव्य, उस अवसर पर अधिक अंतरंग महसूस होता था। उसने उसे बैठने का इशारा किया और सारा को जिज्ञासा और आशंका का मिश्रण महसूस हुआ। मैं हमारे समझौते और आपके यहां आने के बाद से जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में बहुत सोच रहा हूं। उन्होंने अपनी आवाज स्थिर लेकिन भावनाओं से भरी हुई शुरू की। सारा ने अपनी निगाहें उस पर टिकाकर इंतजार किया। जब हमने यह अनुबंध किया तो मेरा ध्यान एक लक्ष्य पर था, परिवार के लिए एक उत्तराधिकारी सुनिश्चित करना। लेकिन चीजें बदल गई हैं। अहमद ने मेज पर हाथ रखते हुए कहा, मैं अब उन भावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकता जो हमारे बीच विकसित हुई हैं। सारा का दिल जोर से धड़क उठा। यह कुछ ऐसा था जिसे वह सुनना चाहती थी, लेकिन उसे यह भी डर था कि आगे क्या हो सकता है। और उसका क्या मतलब है? उसने धीरे से पूछा। इसका मतलब है कि मैं हम दोनों के लिए यह काम करने का एक तरीका खोजना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप रहें किसी अनुबंध के हिस्से के रूप में नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमने साथ रहना चुना है। अहमद के शब्द आशा की किरण की तरह लगे, लेकिन सारा को पता था कि यह इतना आसान नहीं होगा। उनकी स्थिति में कई परतें थीं और उसे यह सुनिश्चित करने की जरूरत थी कि वे दोनों परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं। उस दोपहर जब वह बगीचों में घूम रही थी, सारा ने अहमद द्वारा कही गई बात पर विचार किया। जितना वह उसके लिए दृढ़ता से महसूस करती थी, वास्तविकता उतनी ही कठोर थी। उसका बेटा उमर दूसरे शहर में था और अनुबंध में शर्त थी कि वह बच्चे के जन्म के बाद चली जाएगी। बाद में सारा ने फातिमा को केंद्रीय फव्वारे के पास कुछ पौधों की देखभाल करते हुए पाया और आगे बढ़ने का फैसला किया। फातिमा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अहमद पर भरोसा कर सकता हूं? सारा ने पूछा। उसकी आवाज अनिश्चितता से भरी थी। फातिमा ने सवाल से आश्चर्यचकित होकर ऊपर देखा, लेकिन ईमानदारी से जवाब दिया,
मिस्टर अहमद अपनी बात के पक्के आदमी हैं। वह कभी भी ऐसे वादे नहीं करता जिसे निभाने का उसका इरादा ना हो। लेकिन वह भी इंसान है, सारा, और आपकी तरह। वह जो महसूस करता है और उसे जो करने की जरूरत है, उसके बीच संतुलन खोजने की कोशिश कर रहा है। सारा ने उन शब्दों को आत्मसात कर लिया। थोड़ा अधिक सहज महसूस कर रही थी, हालांकि अभी भी विवादित थी। अगले दिन अहमद ने सारा को उस अनाथालय का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया जिसका वह समर्थन करता था। कुछ ऐसा जो उसने पहले किया था, लेकिन इस बार इसका एक अलग महत्व था। उनके पहुंचने पर बच्चों ने हंसकर और गले मिलकर उनका स्वागत किया। जब सारा ने अहमद को उनके साथ बातचीत करते हुए देखा तो उसे गर्मजोशी की लहर महसूस हुई। उसकी सामान्य गंभीरता ने एक सौम्य, अधिक देखभाल करने वाले पक्ष को रास्ता दे दिया। आपको सचमुच उनकी परवाह है, सारा ने बच्चों को खेलते हुए देखकर कहा। वे मुझे याद दिलाते हैं कि जीवन जिम्मेदारियों और व्यवसाय से कहीं अधिक है। सादगी में ही सुंदरता है। अहमद ने उसकी ओर गंभीरता से देखते हुए उत्तर दिया। ये शब्द सारा को बहुत गहराई तक प्रभावित करते थे। पहली बार उसने महसूस किया कि अहमद वास्तव में बदलाव के लिए तैयार था, कुछ अधिक वास्तविक चीजों के बदले में अपने कुछ नियंत्रण को त्यागने के लिए जिसे वह बहुत महत्व देता था। हवेली में वापस आकर अहमद ने अनुबंध को संशोधित करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने वकीलों को इकट्ठा किया और कई धाराओं को समायोजित किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि बच्चे के जन्म के बाद सारा को अधिक स्वतंत्रता और उम्र के साथ संपर्क बनाए रखने का अधिकार होगा। जब उन्होंने सारा के सामने बदलाव पेश किए तो वह बेहद प्रभावित हुईं। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने कांपते हाथों से अनुबंध पकड़ते हुए पूछा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जानें कि आप इसमें अकेले नहीं हैं। मैं नहीं चाहता कि आप फंसा हुआ महसूस करें। मैं चाहता हूं कि आप रहें, क्योंकि आप मुझ पर भरोसा करते हैं, इसलिए नहीं कि आप बाध्य हैं। सारा के चेहरे से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वे राहत और कृतज्ञता के आंसू थे। दिन बीतते गए और अहमद और सारा के बीच का रिश्ता मजबूत होता गया। जो बातचीत कभी औपचारिक हुआ करती थी, वह अब स्वाभाविक रूप से होने लगी है। उन्होंने कहानियां, सपने और डर साझा किए और आगे जो कुछ भी होने वाला था उसके लिए एक ठोस आधार तैयार किया। एक रात जब वे छत पर बैठे थे, अहमद ने एक विचार लाया जिस पर वह कुछ समय से विचार कर रहा था। सारा, मैं उमर से मिलना चाहता हूं। इस सुझाव ने सारा को चौंका दिया। उसने जो कहा था उस पर विचार करते हुए वह कुछ क्षणों के लिए चुप रही। क्या आपको यकीन है? उसने झिझकते हुए पूछा। बिल्कुल, वह आपका हिस्सा है और मैं आपके जीवन के हर हिस्से को जानना चाहता हूं। सारा को अपना दिल गर्म महसूस हुआ। उमर को अपने जीवन में शामिल करने की अहमद की इच्छा कुछ वास्तविक निर्माण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का स्पष्ट संकेत थी। उमर से मिलने की यात्रा चिंता और प्रत्याशा के मिश्रण से भरी थी। अहमद शांत दिखाई दिया, लेकिन सारा को पता था कि वह घबराया हुआ था। जब वे पहुंचे तो उमर सारा की बाहों में भाग गया और उसे कसकर गले लगा लिया। मां, वह खुशी से बोला। अहमद ने मंद मुस्कान के साथ यह दृश्य देखा। जब सारा ने उमर का परिचय उससे कराया तो लड़के ने उत्सुकता से अहमद की ओर देखा। क्या तुम मेरी मां की दोस्त हो? उमर ने मासूमियत से पूछा। अहमद ने लड़के की आंखों के स्तर से मिलने के लिए घुटने टेके और जवाब दिया, हां, मैं हूं, और मुझे उम्मीद है कि हम दोस्त भी बन सकते हैं। उमर मुस्कुराया और सारा को राहत और खुशी का मिश्रण महसूस हुआ। दोनों के बीच बातचीत स्वाभाविक थी, मानो उमर को एहसास हो गया था कि अहमद एक सुरक्षित उपस्थिति है। हवेली में वापस आकर सारा को लगने लगा कि पहली बार वह सचमुच कुछ ठोस निर्माण कर रही है। अहमद के साथ उसका रिश्ता अब केवल अनुबंध पर नहीं, बल्कि विश्वास और वास्तविक भावनाओं पर आधारित था। फिर भी वह जानती थी कि आगे की राह के लिए अभी भी साहस और धैर्य की आवश्यकता होगी। एक शाम जब वे एक साथ तारों को देख रहे थे, अहमद ने सारा का हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे पता है कि हमें अभी भी बहुत कुछ का सामना करना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जानें कि इस काम को पूरा करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। सारा को लगा कि उसका हृदय आशा से भर गया है। पहली बार उसे सच में विश्वास हुआ
कि एक साथ भविष्य संभव है। अल्फ्रेड हवेली का जीवन सारा के लिए अधिकाधिक परिचित होता जा रहा था, लेकिन उसके और अहमद के बीच का बंधन अभी भी विकसित हो रहा था। उमर से मुलाकात के बाद कुछ बदलाव आया। अहमद अधिक चौकस, अधिक उपस्थित लग रहा था, मानो वह अंततः उस जीवन की गहराई को समझने लगा हो जो सारा ने उसकी दुनिया में कदम रखने से पहले जी थी। एक सुबह जब वे छत पर कॉफी पी रहे थे, अहमद ने एक अप्रत्याशित सुझाव दिया। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि उमर यहां रहें। उनकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। सारा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। क्या आप गंभीर हैं? उसने पूछा। अभी भी विचार पर काम चल रहा है। हां, अगर हम मिलकर कुछ बनाने जा रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि वह शुरू से ही इसका हिस्सा बने। सारा का दिल जोर से धड़क उठा। अपने बेटे को पास रखने का विचार ही वह सब कुछ था जिसकी उसे आशा थी, लेकिन संदेह बरकरार था। और अनुबंध के बारे में क्या? उसने झिझकते हुए सवाल किया। अहमद ने जवाब देने से पहले गहरी सांस ली। अनुबंध को बाधा नहीं बनना चाहिए। हम यह सुनिश्चित करने के लिए शर्तों को समायोजित कर सकते हैं कि उमर को बिना किसी समझौता के यहां जगह मिले। सारा चुप रही। अहमद की अपने जीवन को उसके लिए अनुकूलित करने की इच्छा से बहुत प्रभावित हुई। यह एक ऐसा भाव था जो किसी भी शब्द से अधिक जोर से बोलता था। उमर के आगमन की तैयारियां तुरंत शुरू हो गईं। अहमद ने फातिमा को उसके लिए एक कमरा तैयार करने का निर्देश दिया, जिसे सारा द्वारा सुझाए गए तत्वों से सजाया गया था। वह चाहती थी कि वह स्थान गर्म और परिचित लगे, ऐसे स्पर्शों से जो उमर को उस घर की याद दिलाए जहां वह बड़ा हुआ था। उमर के आगमन के दिन सारा चिंतित थी। जब हवेली के दरवाजे खुले और उमर उसकी बाहों में दौड़ा तो उसने उसे कसकर पकड़ लिया, मानो उसे हर चीज से बचा रही हो। यह जगह बहुत बड़ी है मां, उमर ने कहा। जब उसने चारों ओर देखा तो उसकी आंखें उत्सुकता से चौड़ी हो गईं। अहमद, जो दूर से देख रहा था, धीरे धीरे पास आया। वह उमर के बराबर में घुटनों के बल बैठ गया और अपना हाथ बढ़ाया। आपका स्वागत है उमर। मुझे आशा है कि आपको यह यहां पसंद आएगा। लड़के ने शर्मीली मुस्कान के साथ हाथ मिलाया। धन्यवाद महोदय। अहमद मुस्कुराया और सारा ने देखा कि उसकी गंभीरता में भी उमर के साथ जुड़ने का एक वास्तविक प्रयास था। पहले कुछ दिन समायोजन और खोजों का मिश्रण थे। उमर ने जल्द ही हवेली के शानदार माहौल को अपना लिया, हर कोने की खोज की और हर चीज के बारे में उत्सुक सवाल पूछे। अहमद, हालांकि संयमित थे, उन्होंने धैर्य और रुचि दिखाई और उनके प्रत्येक प्रश्न का शांति से उत्तर दिया। एक रात जब सारा ने उमर को बिस्तर पर लिटा दिया तो उसने पूछा, मां, क्या मिस्टर अहमद एक अच्छे इंसान हैं? सारा इस सवाल से हैरान थी, लेकिन उसने ईमानदारी से जवाब दिया, वह है। वह हर दिन बेहतर बनना सीख रहा है। उमर मुस्कुराया, जवाब से संतुष्ट हुआ और जल्द ही सो गया। सारा उसके पास बैठी, उसका शांतिपूर्ण चेहरा देख रही थी। कुछ समय बाद पहली बार उसे महसूस हुआ कि वह सही रास्ते पर है। समय के साथ अहमद और उमर के बीच एक बंधन बनने लगा। वे दोपहर का समय शतरंज खेलने या बगीचों में घूमने में बिताते थे। अहमद, जो एक समय बहुत दूर दिखता था, ने अधिक सहज और देखभाल करने वाला पक्ष प्रकट किया। अपनी एक सैर के दौरान उमर अचानक रुका और उसने अहमद की ओर देखा। क्या तुम्हें मेरी मां पसंद है? उन्होंने एक बच्चे की मासूम जिज्ञासा से पूछा। उमर की स्पष्टवादिता से आश्चर्यचकित होकर अहमद हंसा। मैं करता हूं, उसने ईमानदारी से उत्तर दिया। वह एक बहुत ही खास महिला है। उमर मुस्कुराए और चलते रहे। अहमद के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वह सरल लेकिन सार्थक आदान प्रदान इस बात का संकेत था कि उनका बंधन मजबूत हो रहा था। एक दोपहर सारा ने अहमद को अपने कार्यालय में दस्तावेजों की समीक्षा करते हुए पाया। वह झिझकते हुए धीरे धीरे अंदर दाखिल हुई। क्या मैं बीच में बोल सकता हूं? उसने चाय का कप पकड़ते हुए पूछा। अहमद ने ऊपर देखा और मुस्कुराया। हमेशा। वह पास के सोफे पर बैठ गई और उसका ध्यान कागजों की ओर लौटते हुए देखती रही। उसे इतना एकाग्र और समर्पित देखना कुछ आश्वस्त करने वाला था। आप हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। अहमद ने अपना पेन नीचे रखा और सीधे उसकी ओर देखा। क्योंकि तुम इस लायक हो।
उनके जवाब की सरलता ने सारा का दिल धड़का दिया। वह जानती थी कि तमाम चुनौतियों के बावजूद वह उसके साथ कुछ वास्तविक निर्माण कर रही थी। महीने बीतते गए और अल्फ्रेड हवेली एक अलग ऊर्जा से भर गई। अहमद और सारा के बीच रिश्ता गहरा हो गया और उमर उनके घर का अहम हिस्सा बन गया। नए अनुभवों के बीच उनका बंधन विकसित हुआ और बच्चे के आगमन की प्रत्याशा ने उन्हें और भी करीब ला दिया। एक शाम जब सारा छत पर आराम कर रही थी तो उसे अपने पेट में थोड़ी परेशानी महसूस हुई। यह सोचकर कि यह सिर्फ गर्भावस्था का एक और लक्षण है, उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन दर्द और अधिक तीव्र हो गया। चिंतित होकर उसने फातिमा को बुलाया, जो तुरंत अहमद के पास पहुंची। फातिमा ने घोषणा की, सारा को प्रसव पीड़ा होने वाली है। उसकी आंखें तत्परता से चौड़ी हो गईं। अहमद शयनकक्ष की ओर भागा, सारा को बेदम देखकर संकुचनों को संभालने की कोशिश कर रहा था। हम अब अस्पताल जा रहे हैं, उसने उसका हाथ पकड़ते हुए दृढ़ता से कहा। अस्पताल तक का सफर तनावपूर्ण था। आमतौर पर शांत रहने वाला अहमद अपनी चिंता छिपा नहीं सका। उसने सारा का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे उत्सुक आंखों से देखते हुए प्रोत्साहन के शब्द फुसफुसाए। सब ठीक हो जाएगा सारा, मैं यहां आपके साथ हूं, उन्होंने आश्वस्त करते हुए दोहराया। उनके आगमन पर मेडिकल टीम ने कार्यभार संभाला, लेकिन अहमद ने सारा का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। वह पूरी प्रसव पीड़ा के दौरान उसके साथ रहा, उसका हाथ पकड़ा और हर कदम पर उसका हौसला बढ़ाया। कुछ घंटों बाद कमरे में एक बच्चे के रोने की आवाज गूंज उठी। अहमद ने ऊपर देखा, उसकी गोद में एक छोटा लड़का था। उसका हृदय भावनाओं से उमड़ रहा था। वह सुंदर है सारा, एकदम सही, उसने कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सारा मुस्कुराई, थकी हुई लेकिन बहुत खुश। यह एक ऐसा क्षण था जिसने उनके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत को चिह्नित किया। जन्म के कुछ दिनों बाद सारा बच्चे को गोद में लेकर शयन कक्ष में आराम कर रही थी। तभी अहमद एक लिफाफा लेकर अंदर आया। वह उसके पास बैठा। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी, लेकिन उसकी आंखें कोमलता से चमक रही थीं। सारा, मैं चाहता हूं कि आप कुछ जानें, अहमद ने लिफाफा खोलते ही कहना शुरू किया। इस अनुबंध का अब कोई मूल्य नहीं है। उसकी आश्चर्यचकित आंखों के सामने अहमद ने दस्तावेज को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया, जिससे वे फर्श पर गिर पड़े। मैंने अब तक जो कुछ भी किया है वह आपके और हमारे परिवार के लिए किया है। मुझे हमारे भविष्य को परिभाषित करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, यहां तक कि एक अनुबंध भी नहीं। अहमद ने सारा का हाथ थाम लिया और प्यार भरी निगाहों से उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। सारा, तुम मेरे जीवन में रोशनी लेकर आई हो। आपने मुझे सिखाया है कि सच्चा प्यार क्या है और परिवार का क्या मतलब है। मैं अपना शेष जीवन आपके साथ बिताना चाहता हूं, अपने बच्चों का पालन पोषण करना चाहता हूं और जो कुछ भी आएगा उसका सामना करना चाहता हूं। उसने एक छोटा सा मखमली बक्सा खोला, जिसमें हीरे की एक नाजुक अंगूठी दिखाई दी, जो धीरे धीरे प्रकाश को प्रतिबिंबित कर रही थी। क्या आप करेंगे मुझसे शादी? सारा के चेहरे से आंसू बह निकले। उसका दिल खुशी से दौड़ गया और वह मुश्किल से बोल पा रही थी, हां अहमद, मैं करूंगा। उमर, जो दरवाजे से झांक रहा था, उनकी ओर दौड़ा और उन्हें कस कर गले लगा लिया। हम एक वास्तविक परिवार बनने जा रहे हैं, वह मुस्कुराते हुए बोला। अहमद ने लड़के को अपनी बाहों में उठा लिया और साथ में उन्होंने उस पल का जश्न मनाया जिसने उनके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत को चिह्नित किया। शादी से पहले के महीने खुशियों और तैयारियों से भरे हुए थे। सारा एक ऐसा समारोह चाहती थी जो उसकी जड़ों और उनके द्वारा बनाए गए प्यार को प्रतिबिंबित करे, और अहमद ने उसकी हर इच्छा को पूरा करना सुनिश्चित किया। विदेशी फूलों, नाजुक रोशनी और अरबी और पश्चिमी दोनों परंपराओं के मिश्रण से सजी हवेली एक परी कथा सेटिंग में बदल गई। आखिरकार बड़ा दिन आ गया। सूरज तेज चमक रहा था, जिससे वह बगीचा रोशन हो रहा था जहां समारोह होगा। सारा सुनहरे लहंगे वाली सफेद पोशाक में बेहद खूबसूरत लग रही थीं, जबकि उमर छोटे फॉर्मल सूट में गर्व के साथ अंगूठियां पहने हुए थे। जैसे ही सारा गलियारे से नीचे चली गई, अहमद की आंखें भावना से भर गईं। उसने उसे प्रशंसा भरी दृष्टि से देखा, मानो उसे पहली बार देख रहा हो। तुम लुभावनी लग रही हो,
उसने उसका हाथ पकड़ते हुए फुसफुसाया। प्रतिज्ञाएं सरल लेकिन गहन अर्थपूर्ण थीं। उन्होंने प्यार, सम्मान और साझेदारी का वादा किया और एक चुंबन के साथ अपनी प्रतिबद्धता पर मुहर लगा दी, जिस पर मेहमानों ने दिल खोलकर तालियां बजाईं। यह स्वागत समारोह संस्कृतियों और प्रेम का उत्सव था। पारंपरिक अरबी संगीत सारा की मातृभूमि की धुनों के साथ मिश्रित हो गया, जिससे एक उत्सव और गर्मजोशी भरा माहौल बन गया। उमर अपने नवजात भाई और उनके द्वारा बनाए जा रहे नए जीवन से रोमांचित होकर हॉल के चारों ओर दौड़ा। सारा ने अहमद के बगल में दृश्य देखते हुए कहा, यह उस हर चीज की शुरुआत है जिसका मैंने कभी सपना देखा था, और यह केवल शुरुआत है। उसने उसका हाथ पकड़ते हुए उत्तर दिया। रात के अंत तक तारों से भरे आकाश के नीचे अहमद और सारा ने एक साथ नृत्य किया, परिवार और दोस्तों से घिरे हुए उस प्यार का जश्न मनाया जिसने हर बाधा को पार कर लिया था। यह उस यात्रा का एकदम सही अंत था, जो अप्रत्याशित रूप से शुरू हुई लेकिन सच्चे प्यार की कहानी में बदल गई। जब उमर बच्चे के साथ खेल रहा था, अहमद और सारा ने एक दूसरे को देखकर एक दूसरे को देखने का वादा किया, जिससे भविष्य में चुनौतियों का सामना करने का वादा किया गया। वे जानते थे कि उनके पास वह सब कुछ है जिसकी उन्हें जरूरत है, प्यार, एकता और एक परिवार जो बढ़ता रहेगा। और इस तरह चमकते रेगिस्तानी सितारों के नीचे उनकी कहानी अपने आदर्श निष्कर्ष पर पहुंची, आशा, प्रेम और खुशी से भरी एक नई शुरुआत। इस भावनात्मक मोड़ पर आपकी क्या राय है? यदि आप प्रभावित हैं तो लाइक करें और हमें टिप्पणियों में बताएं कि इस मोड़ ने आपको कैसा महसूस कराया। इस कहानी में सारा और अहमद की यात्रा को देखकर मुझे बहुत धक्का लगा। यह भावनाओं का एक रोलर कोस्टर है जो वास्तविक जीवन में हम जो सामना करते हैं उसे प्रतिबिंबित करता है। मूल रूप से यह कहानी लचीलेपन, विश्वास और कठिन परिस्थितियों से कुछ सार्थक बनाने की गड़बड़ सुंदर प्रक्रिया के बारे में है। सारा एक हताश स्थिति में शुरू होती है, अपने बेटे उमर के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए खुद को नीलाम कर देती है। यह एक दिल दहला देने वाला निर्णय है। किसी भी माता पिता को संकट आने पर इससे जूझना पड़ सकता है। फिर अहमद है, यह अरबपति जो पहले तो ठंडा और गणना करने वाला लगता है, लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती हैं, आप अकेलेपन से ग्रस्त एक व्यक्ति को देखते हैं और खुद को साबित करने की जरूरत महसूस करते हैं। उनके रास्ते इस पागलपन भरे, लगभग अकल्पनीय तरीके से टकराते हैं, और जो लेन देन के सौदे के रूप में शुरू होता है वह किसी वास्तविक चीज में बदल जाता है, कुछ मानवीय। वह बदलाव, यह शक्तिशाली है। यह एक अनुस्मारक है कि हमारे सबसे खराब क्षणों में भी कनेक्शन और मोचन की संभावना है, यदि हम इसे होने देने के लिए पर्याप्त बहादुर हैं। जो बात वास्तव में मुझे प्रभावित करती है वह यह है कि कैसे उन दोनों को अपने डर का डटकर सामना करना पड़ा। उमर के बारे में सारा का रहस्य सब कुछ बर्बाद कर सकता था, लेकिन दुख होने पर भी उसके पास इसका स्वामित्व था। अहमद भी अपनी कठोर योजना पर कायम रह सकता था, लेकिन उसने उस अनुबंध को तोड़ने और इसके बजाय प्यार पर दांव लगाने का फैसला किया। इसके लिए हिम्मत चाहिए। अमेरिकी संस्कृति में हमें एक अच्छी दलित कहानी पसंद है, और वह यह है, दो लोग बाधाओं के खिलाफ लड़ रहे हैं, भरोसा करना सीख रहे हैं और अपने भविष्य को फिर से लिख रहे हैं। यहां सबक सिर्फ रोमांस के बारे में नहीं है, यह लोगों पर जोखिम लेने के बारे में है, तब भी जब आप पहले भी जल चुके हों। जीवन अस्त व्यस्त है और कभी कभी आपको बिना सुरक्षा जाल के कूदना पड़ता है, चाहे वह किसी को माफ करना हो, किसी सपने का पीछा करना हो या नियंत्रण छोड़ना हो। इसे अपने जीवन में लागू करते हुए मैं इसे हर समय सुरक्षित खेलना बंद करने के लिए प्रेरित हुआ हूं। हम कितनी बार खुद को रोक लेते हैं क्योंकि हमें चोट लगने या मूर्ख दिखने का डर होता है। सारा और अहमद हमें सिखाते हैं कि वास्तविक विकास तब होता है जब आप उस डर को पीछे छोड़ देते हैं। हो सकता है कि यह किसी ऐसे मित्र तक पहुंचना हो जिससे मेरा संपर्क टूट गया हो, या किसी ऐसी नौकरी का मौका लेना हो जिसके लिए मैं पूरी तरह आश्वस्त नहीं हूं कि मैं तैयार हूं। यह इस बात पर भरोसा करने के बारे में है कि लोग और जीवन आपको सर्वोत्तम तरीकों से आश्चर्यचकित कर सकते हैं। उनकी कहानी इस विचार को भी जन्म देती है
कि परिवार सिर्फ खून नहीं है, यह वह है जो आप उन लोगों के साथ बनाते हैं जो आपके लिए आते हैं। मेरे लिए इसका मतलब है अपने रिश्तों में निवेश करना, मुश्किल होने पर भी ईमानदार रहना और दूसरा मौका देना, क्योंकि कौन जानता है कि इससे कितनी सुंदरता आ सकती है। अंत में यह कहानी एक चेतावनी है। डर को हावी होने देने के लिए जीवन बहुत छोटा है। यह दिखाने, जोखिम लेने और मानवीय संबंध की शक्ति में विश्वास करने के बारे में है। हम सभी के अपने अपने अनुबंध होते हैं, वे नियम या सीमाएं जो हम अपने लिए निर्धारित करते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें तोड़ना किसी असाधारण चीज की ओर पहला कदम होता है। तो आपने सारा और अहमद की जंगली सवारी के बारे में क्या सोचा? यदि इस कहानी ने आपको प्रभावित किया है तो लाइक बटन दबाएं, इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और इस तरह की और अधिक हार्दिक कहानियों के लिए सदस्यता लेना न भूलें। नीचे एक टिप्पणी छोड़ें, हमें बताएं कि आप क्या सबक ले रहे हैं या आप अपनी कहानी फिर से कैसे लिखेंगे। आइए बातचीत जारी रखें। अगले वीडियो में मिलते हैं।